क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द साइज नेचर एंड, ये पहला नंबर ही क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं। फाइंड द साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ image formed when an object of 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। अब देखिए इस क्वेश्चन में साइज पूछ रहा है, फिर नेचर पूछ रहा है, फिर पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है। तो साइज का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, साइज का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। नेचर का मतलब कि वो रियल है कि वर्चुअल है, और पोजीशन का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस भी, यानी भी पूछ रहा है, फिर नेचर पूछ रहा है, फिर एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। साथ ही साथ क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो सब दे रखा है। तो क्वेश्चन में साइज का मतलब समझ जाना है कि हाइट ऑफ इमेज, यानी साइज का मतलब आपको मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन से ही ये हाइट ऑफ इमेज निकलेगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन के ही फॉर्मूला में आता है। फिर नेचर में आपको इजी है नेचर फाइंड करना, फिर पोजीशन में आपका इमेज डिस्टेंस भी, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लिए कि क्या क्या पूछ रहा है। अब हम क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है उसको लिखेंगे। तो क्वेश्चन में जो गिवन है, गिवन क्या है, तो साइज साइज तो निकालना है। तो गिवन है क्या क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन है, 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एचओ से डिनोट करते कल बताए थे, ये 1 सेंटीमीटर गिवन है। फिर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है, यानी ये कनकेव मिरर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी यू जो है आपका 15 है। अब ये यू 15 है और ये यू 15 है, आपको मालूम है यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी आपको लगाना है। तो यू 15 है, आपको मालूम है कि ये पोल है, और पोल से हम किधर जा रहे हैं, पोल से जा रहे हैं लेफ्ट साइड। को क्या बताए थे कि हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाएंगे तो निगेटिव होगा, तो हम इस यू को -15 लिख दिए। क्वेश्चन में आपको ये माइनस प्लस जो है साइन कन्वेंशन खुद से लगाना होगा। ये क्वेश्चन में केवल 15 लिखा हुआ है, लेकिन यू जो है निगेटिव होता है। हम कल आपको बताए थे कि यू कनकेव का भी कन्वेक्स का भी हमेशा निगेटिव होता है। तो आप या तो इस ये सोच कर लगा लीजिए, ये वाला कंसेप्ट लगाकर, या फिर आपको याद है कि यू हमेशा निगेटिव होता है, तो 15 लिखा हुआ है तो -15 लगा दिए। अब फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, यानी एफ, एफ कितना है 10। अब देखिए कनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं पे होगा और इसका भी डिस्टेंस इधर से मापेंगे तो लेफ्ट साइड ही, तो इसका भी माइनस होगा। यानी हमारे पास एच दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, हमें निकालना है क्या, भी निकालना है, साथ ही साथ नेचर निकालना है, और फिर एच आई हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। हमको मालूम है फ्रॉम मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यही फार्मूला का यूज करेंगे। अब देखिए ये 1/f के जगह हम क्या लिखेंगे, f के जगह -10 लिखेंगे, इक्वल टू 1/v हमें निकालना है, और प्लस 1/u, तो u की जगह -15। तब ये माइनस प्लस हो जाएगा क्या, माइनस। तो यहाँ पे हम पूरा माइनस लिख दिए। ध्यान से सुनना सब, बाद में मत बोलना कि नहीं समझ में आ रहा है। इसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपको कर ही लोगे। तब अभी हम कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी तब देखिए 1/v इक्वल टू ये 1/v को इधर भेज दिए तो -1/15 आ गया। और ये, या फिर हम ऐसे करते हैं
और इसी तरीके से 1/v जैसे है वैसे ही रहेगा। ये 1/-10 है और ये 1/15 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, तो ये 1/15 हो गया। तो 1/v इक्वल टू 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 30 आएगा आपका। 10 3 30 तो -3 प्लस 15 दूनी 30, यानी 1/v इक्वल टू -1/30। अब हमें v निकालना है लेकिन हमारे पास आ रहा है 1/v, तो इसको पलट देंगे। तो 1/v को ऊपर पलट देंगे तो v ऊपर चला जाएगा। तो अब इधर वाला को पलटेंगे लेफ्ट साइड को तो राइट साइड को ही पलटेंगे, तो इधर चला गया -30। अब ये v हम लोग का कितना आ गया -30, यानी हम लोग का v निकालना था और v आ गया -30। अब आपको मालूम है कि v -30 यानी अगर इमेज जो होगा, इमेज माइनस में आ गया तो इसका मतलब रियल इमेज बनेगा। इमेज कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसका नेचर भी हमें पता चल गया, क्योंकि आपको याद रखिएगा कि अगर v जो है निगेटिव है तो इमेज जो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अगर m भी माइनस में आ रहा है, m अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आप शॉर्ट में लिख लीजिए कहीं, क्योंकि मिटा देंगे हम। इसका नेचर जो है रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है, तो नेचर फाइंड कर लिए, पोजीशन भी फाइंड कर लिए, और हम फाइंड करना है साइज। तो साइज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है -v/u इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस नहीं, hi/ho। तो देखिए हमें -v/u, तो माइनस माइनस पहले से है, और v कहाँ पे हम लोग का आया? v -30 आया हम लोग का, तो -30 फिर एक माइनस पहले से था, फिर -30 हम लोग का भी आया है। और u कितना है? u है हम लोग का -15। u तो हम लोग को दे रखा है ऑलरेडी, -15 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें 1 दे रखा है। तो ये माइनस से माइनस कट गया, ये 15 दूनी 30 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया ऊपर? -2/1 इक्वल टू hi/1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो hi बराबर क्या आ जाएगा? 1 सेंटी, सॉरी hi बराबर 2 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। और ये 2 कैसा आएगा? माइनस का, तो क्योंकि रियल इमेज है तो नीचे माइनस का मतलब इमेज नीचे है, तो m का वैल्यू आ गया, मतलब हाइट ऑफ इमेज आ गया -2, यानी मैग्निफिकेशन आपका आ गया -2। आंसर। कोई दिक्कत? हम सब लोग से पूछे हैं, बोला है मात्र 2 लोग। मयंक, मयंक क्लास में नहीं है क्या? मुफ्ता, मयंक, सब लोग को समझ में आया? ओके। चलिए। हम्म। वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि ये जो है ना, इसको इस साइड भेज दिए हैं, तो इस साइड भेज दिए तो ये माइनस में है। तो आपको मालूम है ना कि इक्वेशन में जब इक्वल टू के साइन के उधर जाता है तो प्लस में हो जाता है। तो ये 1/15 इधर आ गया तो इधर माइनस में था तो इधर प्लस में आ गया। समझे? जैसे इस तरीके से, जैसे x-2 इक्वल टू 4 होता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। और ये -2 इधर है तो ये 2 इधर जाएगा तो +2 हो गया। उसी तरीके से वो कीजिए। चलो इसको लिखो, सब क्वेश्चन भी लिखो और इसका ये जो सॉल्यूशन दिए वो भी लिखो। बैठ के बातें